हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। और कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं ठाकुर जी श्री राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे, क्योंकि वही जीवन श्रेष्ठ है। जो भगवान की भक्ति में बीत जाए, भगवान की भक्ति में लगा रहे, वही जीवन श्रेष्ठ है। और यही प्रयास हम कर रहे हैं ताकि दिन में कुछ समय कुछ क्षण भगवान के नाम से निकल जाएं। श्रीमद् भागवत की मूल पाठ हम श्रवण कर रहे हैं, मूल कथा श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के चतुर्दशों अध्याय 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। राजा वेन की कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे में। आइए मेरे साथ कृष्ण नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ चतुर्थ स्कन्धः अथ चतुर्दशो अध्यायो। मैत्री उवाच। भृगुवादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिना गुप्तर्य शतिवे नृणां पश्यन्तः पशुसाम्यतां वीरमातरमाहूय सुनीतां ब्रह्मवादिनां प्रकृत्या सम्मितं वेनमभ्यसिञ्चन् पतिं भुव। श्रुत्वा नृपासनगतं वेनमत्युग्रशासनं निल्लिल्युर्दश्यव सद्य सर्पत्रस्ताय वाकव। संवारूढ़ नृपस्थानोन्नद्धुष्ट विभूतिवे अवमेने महाभागांस्तद्धशाम्भो संभाविती वितस्वतः। श्री मैत्री जी कहते हैं, वीरवर विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगुवादी मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से और पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। तब सब लोग पशुओं के समान उच्छृंखल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीति की सम्मति से मंत्रियों के सहमत होने पर न होने पर भी वैन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। वैन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरंत ही जहां तहां छिप गए। राज्य आसन पाने पर वैन 8 लोकपालों के ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद से अंधा हो रथ के ऊपर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कंपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। एवं मदान्धोत्सिक्तो निरंकुशो एव द्विप पर्यटन्नरतमास्ताय कंपयन्यवरोदसी नैष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजाकचेत् इति निवारयन् धर्मं भैरीघोषेण सर्वश वेनस्यावीक्ष्य मुनयो द्रवस्तस्य विचेष्टितं विमृश्य लोकव्यसनं कृपयोचु समयन्त्रिणः च कृपयोचु स्मसत्रिणः। अहो भयतः प्राप्तं लोकस्य व्यसनं महत् दारुण्यो भयतो दीप्ते इव तस्करपालयोः। कोई भी द्विजातीय वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ दान और हवन न करे। अपने राज्य में वह ढिंडोरा बिठवाकर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। दुष्ट वैन का ऐसा अत्याचार देखकर सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए थे और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाली चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक और राजा की और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही है। राजगो भयादेश कृतो राजा तदर्हणं ततोप्यासी द्वयं तद्य कथं स्वदेहिनाम् अहेरिवोपय पोषकस्यापि नर्तव्रत्वेन प्रकृतेव खलो सुनीता गर्भसंभव निरूपित प्रजापाल स जिगांसति वै प्रजा तथापि सान्त्वये मामुम्नास्मात् तत्पादकं स्पृशये तद्वीरशतव्रतो वेनोऽस्माभिः कृतो नृप सान्त्वितो यदि नो वाचं नो ग्रहीष्यन्त धर्मकृत् लोकधिक्कार संदग्धं दयस्य महस्वतेजसा एवमध्यवसायेन मुनयो गूढमन्यव उपव्रजिया ब्रुवन् वेनं शान्तित्वाच सामभिः।
हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी वहन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया है। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनी था कि कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालना पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक के धिक्कार दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वैन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनि ओचु नृपवर्यो निबोधित दद्दे विज्ञापयामो वायु श्रीबल कीर्ति नाम तपतातो विवर्धनम धर्मम आचरित पुंसाम वाङ्मनः काय बुद्धिभिः लोकान् विशोकान् वितरत्यानन्त्यमंस वितरतियो तानन्तो तानन्त्योम संगिनां सतीमा विनशेद वीर प्रजानां खेमलक्षण यस्मिन् विनष्टेन पतिर्ऐश्वर्यादवरोहित। मुनियों ने कहा, राजन हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, इससे आपकी आयु श्री बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात यदि मनुष्य मनवाणी और शरीर बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि सुकृत लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वह धर्म से उसे उन्नत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए वीर वर प्रजा का कल्याण रूप धर्म आपके कारण नष्ट हो जाना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। राजन् साधुमातेभ्यो शौरादिभ्यो प्रजा नृप रक्षन् यथा बलिं गृह्णन् नियम प्रीत्य च मोदते यस्य राष्ट्रे पुरै चैव भगवान् यज्ञपुरुषो युज्यते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितैः तस्य राज्ञो महाभागा भगवान् भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठन्तो निज शासनैः। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायानुकूल कर लेता है वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। तस्मै स्तुष्टे किमप्रायं किमप्राप्यं जगतामीश्वरेश्वरे लोकासपालायो तस्मै हरन्ति बलिमादृतो तं सर्वलोकामरयज्ञसंग्रहं त्रयीमयं द्रव्यमयं तपोमयं यज्ञैर्विचित्रेर्यजितो भवाय मे भवायते राजन् स्वदेशानो नरोदुमर्हसि यज्ञेन युष्मद्विषये द्विजातिभिर्वितायमानेन सुराकलैः हरैः शिष्टासु तुष्टा प्रतिसन्ति वाञ्छितं तद्धेलनं नारसिवीरचेष्टितुम्। भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं, उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्रादि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजोपहार समर्पण करते हैं। राजन भगवान श्री हरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता हैं। वे वेद त्रयी रूप द्रव्य रूप और तपस्वरूप हैं। इसलिए आपको जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का आयोजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। तो वीरवर आपको यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वेनुवाचो बालशाम्बत यूयं वा अधर्मे धर्ममानिना ये वृत्ति दंपतिं हित्वा जारं पतिमुपासते अवजानन्तमी मूढ़ा नृपरूपेण ईश्वरीं नानुविन्दन्ति ते भद्रमिह लोके परत्र च को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरिद्रसे भरत स्नेह विदूराणां यथा जारे कुयोसिता। वैन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है तुमने यह धर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही। अरे जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है वह यज्ञ पुरुष है कौन? यह तो ऐसी ही बात है जैसे उल्टा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाएं। विष्णुर्विरिंचो गिरिशो इंद्रो वायुर्यमोरवि पर्जन्योदनद सोम क्षतिरग्निरमापरपाम्पति ये चान्ये च विबुधा प्रभो वरपस्वरसापयो देहे भवन्ति नृपते सर्वदेव मयो नृप तस्मान् मां कर्मभिर्विप्रा यजध्वं गतमत्सरा बलिं च मह्यं हरत मत्तुन्यं कोग्र भुक्पुमान्।
विष्णु ब्रह्मा महादेव इंद्र वायु यम सूर्य मेघ कुबेर चंद्रमा पृथ्वी अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और साप देने में समर्थ देवता हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में ही रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपनी सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरी सेवा और कौन सग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है। मैत्री उवाचो इत्थं विपर्ययमति पापी पथम गतो अनुनीयमानस्तत्याज्ञां न चक्रे भ्रष्टमंगलो इति देशकृतास्ते न तुजा पंडित माने न भग्नायां भव्यांशायां तस्मै विदुरचक्रदो वन्यता मन्यता मे स पापा प्रकृतदारो न जीवन जगत जावासु कृते वस्मसा ध्रुवम् नायमर्यत्य सद्वृद्धो नरदेव वरासनं योधि यज्ञपतिं विष्णुं विनिन्दन्त्य पत्रपः को वेनं परिचक्षित वेनमेक मृते शुभं प्राप्तम् ईदृशमेश्वर्यं यदनो गृहभाजनो। श्री मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्गामी हो गया था। उसका पुण्य छीन हो चुका था। इसलिए मुनियों के बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान न दिया। कल्याण स्वरूप विदुर जी अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वैन जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुई देख वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को, ऐसे इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यदि यह जीता रहा तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला है, उन श्री हरि की निंदा भागी बहन को छोड़कर और कौन कर सकता है। इत्थं व्यवसिता हन्तु वृषयोरूढमन्यव जिग्नरोर निर्जगनुर्हंकृतैर्वेनं हतमक्षुतनन्द्यौ ऋषभि स्वाश्रमो पदं गते पुत्र कलेवरं सुनीता पालयामास विद्यायोगेन शोचते। एकदा मुनि हस्ते तु सरस्वत्सलिलाप्लुता ऊर्ध्वाग्निंसत्कथाचक्रोरपविष्टा सरिततटे। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब इधर वेन की शोकाकुल माता सुनीता मंत्रादि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र को सबकी रक्षा करने लगी। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। वीक्षोत्थितस्तदान्धोत्पाता नाहुर्लोक भयंकरान् वीक्षोत्थितास्तदोत्पातान् नाहुर्लोको भयंकरान् अप्यभद्रमनाथाया दस्युभ्यो न भवेद् भुवः। एवं रशन्तो ऋषियो धावतां सर्वज्योतिषां पांसुं समर्थितो भूरिश्चौराणाम् अविलुम्पताम्। उन दिनों लोगों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में दावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। तदुपद्रवमाज्ञाय लोकस्य वसुलुम्पतां भर्तर्युरुपरते तस्मिन्नन्योन्यं च जगांसतां चौरप्रायं जनपदं हीनसत्त्वमराजकं लोकानावारयञ्चक्ता अपि तद्यो सदर्शिनो। ब्राह्मणः समदृक्सान्तो दीनानां समुपेक्षकः स्रवते ब्रह्म तस्यापि भाण्डात्पयो यत। देखते ही वे समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही है। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसा आदि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो भी दीनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में से जल बह जाता है। नांगस्य वंशो राजर्षे रेष संस्थातुमर्हति यमोग वीर्याहि नृपावंशेऽस्मिन् केशवाश्रयो विनिश्चत्येव अमृषयो विपन्नस्य मयि पते मन्मथोरुरुं तरसा तत्रासीद् बाहुको नरः काककृष्णो देहस्वाङ्गो अश्वबाहुर्महाहर्तो यस्वपान्निं सामाग्रो रक्ताशस्ताम्रमूर्धज। फिर राजर्षि अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत परायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मृत राजा की जांग को बड़े जोर से मथा, तो उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ।
वह कोए के समान काला था। उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े, टांगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केस तांबे के ऐसे रंग के थे। तम तदेवन तम दीनम किम करोमि तिवादिनाम निषेधेत्य ब्रह्मस्ता तन्ना निसा स निषादस्ततो भवत् तस्य वंशास्तु निषादा गिरिकानन गोचर येना राज्यायमानो वैनकल्मषमुल्बणम्। उसने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं, तो ऋषियों ने कहा निषीद बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वैन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उसके वंशधर निषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में न टिककर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। तो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्दश स्कंधे प्रतुचरते निषादोत्पत्तिर नामो चतुर्दशोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। और इंस्टाग्राम पर भी हमारी यही आईडी है, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बने रहें चैनल पे, बने रहने के लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम। हरि ओम।